नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात हम पहले यहां से शुरुआत करेंगे ज्वेलरी सेक्टर के साथ, जहां पे हम जानते हैं कि 7 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री है इंडियन मार्केट्स में, और नंबर्स यहां पर पिछले साल काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आए। एज ऑलवेज जो लास्ट क्वार्टर होता है कैलेंडर ईयर का, सबसे ज़्यादा बिकवाली इस समय आती है क्योंकि त्यौहार होते हैं और शादियाँ भी होती हैं। 2 प्लस पॉइंट्स यहाँ पर, एक तो ये कि सोने में ऑल टाइम हाई से कुछ मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई, और दूसरा डायमंड के प्राइसेस में अच्छी खासी करेक्शन पिछले साल में देखने को मिली, जिसका फायदा यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स एंड बायर्स ने उठाया है। लेकिन अब 2024 में क्या कुछ वॉच करना चाहिए, वो बताएंगे लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता। चेतन, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ स्टूडियोज़ में यहाँ पर आने के लिए, और कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज ज्वेलरी एसोसिएशन बैंगलोर के भी अब आप यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। तो क्या कुछ पहले तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं? मनीषा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे जवाबदारी तो शुरू से बड़ी हुई है, लेकिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते बहुत सारे जो हमारे काम है, हमारे इंडस्ट्री के प्रति हमारे जो काम करने हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमको स्ट्रीमलाइन करनी है। चाहे वो हमारे सर्टिफिकेशन हो गए, हमारे गोल्ड हॉलमार्किंग का इशू हो गया, या हमको कैसे इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करके ज्वेलरी को हमको बहुत अच्छे तरीके से और कैसे रन कर सकें, इसके ऊपर बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। और आपको पता है बैंगलोर का ये सबसे पुराना एसोसिएशन है, 87 ईयर ओल्ड एसोसिएशन है। इसका अध्यक्ष पद मुझे मिला है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और बहुत ज़्यादा जवाबदारी है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं ये पूरा कर पाऊँगा इंडस्ट्री के लिए। चेतन जी, जितना मैं आपको जानती हूँ, आई एम श्योर आप उससे भी ज़्यादा ही कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक ज्वेलरी मार्केट की बात है, पिछला साल कोई बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन लास्ट क्वार्टर में हमने सेल्स अच्छी आते हुए देखी। अगर सिर्फ डायमंड से यहाँ पर शुरुआत करें, जहाँ पर भावों में करेक्शन भी बन चुकी है, आप कहेंगे प्राइसेस अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पे हैं, और यहाँ पर किस तरह की खरीदारी देखते हैं? मनीषा जी, पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि हर साल हम कहीं ना कहीं बेहतरी कर रहे हैं। अगर हम खींचातानी से भी करें तो हमने हर साल मुनाफा और हमने सेल्स अच्छी की है। तो लास्ट ईयर में हमारी सेल ठीक ठाक थी, लेकिन अच्छी थी। इस साल लास्ट हमारा जो क्वार्टर था वो बहुत बेहतरीन गया, और अभी हाल ही का ये जो प्राइस है, बहुत अच्छे प्राइस, एकदम हाई प्राइजेस है और एकदम स्टेबल प्राइजेस है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेल्स बहुत अच्छी रहेंगी, और अभी भी सेल्स बहुत अच्छी है। लेकिन मैं ये भी ज़रूर मानता हूँ कि प्राइजेस जब भी बढ़ते हैं, हो सकता है क्वांटिटी में कटौती आती है, लेकिन सेल्स में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जैसे प्राइजेस बढ़ता है, सेंटीमेंट भी मार्केट का बहुत अच्छा रहता है। और मैं आपको लास्ट में भी बता चुका था कि हमारे जो प्राइजेस है वो दिवाली तक 68 जाने चाहिए, लेकिन तुरंत उसके बाद 65, 66 जैसे हमारे प्राइजेस चल रहे हैं। और ये प्राइजेस बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जिसने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया उनको तो वैसे भी 20 से 25 तक का उनका प्राइस बढ़ चुका है। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि प्राइजेस जो भी दाम हो, कम हो ज़्यादा हो, आप सोना खरीदते रहें, कभी आपको घाटा नहीं होगा। हाँ, वो तो हमने देखा ही है। कई बार हम यहाँ पर ये चार्ट्स चला चुके हैं जो बताते हैं कि अगर आपने सोना पिछले साल लिया होता, 3 साल पहले लिया होता, या 5 साल पहले लिया होता, आप यहाँ पर मुनाफे में हैं। जहाँ तक ब्राइडल ज्वेलरी बाइंग की बात है या ज्वेलरी बाइंग की बात है, हम जानते हैं कि मार्केट शेयर सोने का अभी भी काफ़ी हाई है डायमंड के कंपैरिजन में। लेकिन किस तरह की ग्रोथ अब दोनों जगह आप आता हुआ देख रहे हैं, और क्या डायमंड में एस्पिरेशंस बढ़ी हैं? पहले मैं कहूँगा कि लास्ट जो हमारा वेडिंग सीजन था, आपको पता है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट वेडिंग्स हुई थी। उसमें ब्राइडल का सेल बहुत बेहतरीन था, चाहे वो गोल्ड में ले और डायमंड में ले। और डायमंड में लास्ट ईयर में थोड़ा सा प्राइसिंग का जो अनकरेक्शन था और करेक्शन हो रहा था, ऊपर नीचे थी, अब थोड़ा प्राइस जाके स्टेबल हुआ है। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो अभी आने वाला क्वार्टर है, ये हमारे डायमंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी स्टेबल होने से, जब मार्केट में प्राइजेस स्टेबल होते हैं, उसमें हमको बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, बिकॉज सबका एक माइंडसेट होता है कि अब प्राइजेस स्टेबल हो गए, हमको खरीदना चाहिए। तो मैं डायमंड को अभी मैं मान रहा हूँ कि अभी स्टेबल हो चुके हैं, और डायमंड्स के सेल बहुत अच्छे होंगे। और अभी हाल ही का इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन भी आज से चालू हुआ है जियो में, और कल से नेस्को में चल रहा है एज ए सिग्नेचर। और हमें पक्का उम्मीद है कि इस एग्जीबिशन से हमको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फ़ायदा होगा। एब्सोल्युटली। प्राइसेस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, और पिछले साल सोने में 13% का इजाफा देखने को मिला। ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर देखे हैं, और चेतन जी, मानना ये है कि और भी बड़े हाईज हम यहाँ पर इस साल में बनता हुआ देखेंगे। इंडस्ट्री उससे कैसे देख रही है? एक तो वॉल्टिलिटी, ऊपर से ज़्यादा प्राइसेस, क्या थोड़ा सा हिट उस वजह से ज्वेलरी बाइंग में आ सकता है? हाँ, मैं आपको अगर ऑप्टिमिस्टिक वे से बोलूँ तो हाँ, ये ज़रूर बात है कि कहीं ना कहीं हमें सेंटिमेंट को, जब प्राइस बढ़ता है तो हमारा सेंटिमेंट कहीं ना कहीं सेटबैक होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दाम चाहे कुछ भी हो, हर साल हमें बढ़ोतरी मिलेगी। मैं वैसे सोने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा आपको इसके ऊपर जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि लास्ट ईयर से अगर इस साल देखें तो आपको 10 से 15% पड़ा है। और ये मैं मान रहा हूँ कि इस साल आप नेक्स्ट ईयर देखोगे तो 15 से 20% आपको मुनाफा होगा। तो सोने का भाव कोई भी हो, लेकिन वो सेंटिमेंट तो हमेशा
हमेशा थोड़े दिन के लिए रहेगा जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। एक बार प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगे, अब हम देख रहे हैं कि एक महीने से स्टेबल है, 15-20 दिन से काफ़ी अच्छे स्टेबल प्राइजेस हैं, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। सेंटिमेंट थोड़ा लो हुआ है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले क्वार्टर में हम बहुत बड़ा व्यापार करेंगे। हाँ राइट, अगर इस क्वार्टर की ही सिर्फ बात की जाए तो शादियां अभी भी जारी हैं, जनवरी का ज़्यादातर महीना वहाँ पे आता है, साथ ही साथ यहाँ पर वैलेंटाइन डे है, अक्षय तृतीया यहाँ पर आने वाला है, और ये कुछ एक ओकेजन्स ऐसे माने जाते हैं जहाँ पर ज्वेलरी की खरीदारी फिर से आती है। क्या प्लान्स हैं? जैसे मैं बताऊं कि वैलेंटाइन डे में क्या होता है, लाइटर वेट ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा चलन होता है। बिकॉज एक अगर हम देखें तो चाहे वो हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर जो भी अपने रिश्ते हैं, उस हिसाब से लाइटर वेट का, चाहे वो डायमंड ले ले या गोल्ड ले ले, जो हार्ट शेप पेंडेंट है, हार्ट शेप रिंग के, उसका बहुत अच्छा सेल होता है। और मैं मान रहा हूँ कि ये वैलेंटाइन का जो ये लाइट वेट प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा सेल रहेगा। अक्षय तृतीया, इससे तो पूरे साल की उम्मीद हमारी जो बड़े सीज़न की होती है, और चाहे मैं साउथ की बात करूँ, नॉर्थ का बात करूँ, तो ऑल ओवर इंडिया में भी अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा चलन हो गया, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये जितने भी क्वार्टर हमारे गए हैं, और वैसे फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर 31 मार्च को है, मैं पक्का यकीन मान रहा हूँ कि जो हमने लास्ट ईयर सेल किया हुआ था, इस बार हम 31 मार्च को वो सेल पूरी हम इकट्ठा एक साथ इस अक्षय तृतीया पे खत्म कर सकेंगे। और मैं ये भी मानना है कि 10 से 15% ज़्यादा ही कर पाएंगे। ओके, तो वो नंबर है यहाँ पर वॉच करने के लिए। आपने जैसे कहा IIGS अभी जारी है, आप कैसे देखते हैं एग्जीबिशंस, एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स जो अब यहाँ पर इंडस्ट्री करने लगी है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक ग्लोबल नाम बनाने की जो कोशिशें हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप इस चलन को? मनीषा जी, सही बात बताऊं तो ब्रांड का बहुत बड़ा महत्व होता है कि चाहे आप छोटे से छोटा ब्रांड लो, आज आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मार्केट में विजिबिलिटी नहीं बना पाओगे, आप